कि अभी तक किसान नेता ये बार बार बात कह रहे थे कि एमएसपी को लेकर के सरकार आगे आए, और अब सरकार की तरफ से कहा गया है कि किसान नेता 5 नाम आगे रखें जिस पर एमएसपी को लेकर चर्चा की जा सके। तो सवाल उठ रहा है कि क्या अब जो अगली 4 तारीख आने वाली है, किसान नेताओं की जो मीटिंग होने वाली है, उसमें आंदोलन को लेकर कोई नतीजा निकल पाएगा। किसान आंदोलन के विरोध में हमेशा ये आरोप लगते हैं कि चंद नेता अपने फायदे के लिए इस आंदोलन को लंबा खींचना चाहते हैं। आरोप लगते रहे हैं कि जब तक आंदोलन चलेगा किसान नेताओं की चमक दमक बरकरार रहेगी। हालांकि किसान नेता इन आरोपों से इनकार करते हैं। इन आरोपों के बीच किसान नेताओं ने अपने रुझान भी साफ कर दिए हैं। गुरनाम सिंह चडूनी चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। चडूनी पंजाब और हरियाणा में चुनावी राजनीति में जाने की बात कहते रहे हैं। हालांकि इन बातों को लेकर चडूनी की संयुक्त किसान मोर्चे के दूसरे नेताओं के साथ तनातनी रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने तो चडूनी को निष्कासित भी किया था। अब सवाल राकेश टिकैत को लेकर भी है। राकेश टिकैत किसान आंदोलन का राष्ट्रीय चेहरा बन चुके हैं। अगर आंदोलन खत्म हुआ तो उनके सामने अपने कद को बनाए रखने की चुनौती होगी। राकेश टिकैत कई राज्यों में एक पार्टी का विरोध भी कर चुके हैं, इसलिए आंदोलन को लेकर पंजाब, हरियाणा और यूपी के नेताओं के बीच मतभेद की बातें सामने आ रही हैं। विरोधी आरोप लगाते हैं कि आंदोलन खत्म होने से चुनावी राज्यों में किसान नेताओं की पूछ खत्म हो जाएगी। हालांकि किसान नेता इन आरोपों से इनकार करते हैं। जिस तरह की अफवाहें सरकार फैला रही, जिस तरह के पब्लिक को भिड़ाने का काम कर रही है, अगर यहाँ पे कोई भी घटना होती है उसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार होगी। जिस तरह से ट्रैफिक खोल के और जनता के बीच में घुसा जा रहा है, किसी का कोई भी नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसान आंदोलन जितना लंबा खींचेगा, चंद किसान नेताओं की प्रोफाइल उतनी बड़ी होगी। लेकिन इन चंद किसान नेताओं के फायदे में देश का बड़ा नुकसान है। ये नुकसान आपका, हमारा और उन किसानों का भी है जिनके नाम पर आंदोलन किया जा रहा है। आपको बता दें कि औद्योगिक संगठन CII के मुताबिक एक दिन के किसान आंदोलन से देश को 3,500 करोड़ का नुकसान होता है। PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुताबिक किसान आंदोलन से एक तिमाही में अर्थव्यवस्था को 70,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। व्यापारियों के संगठन कैट के मुताबिक किसान आंदोलन से देश को 50,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। किसान आंदोलन से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में टोल टैक्स वसूली में 600 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। किसान आंदोलन के कारण रास्ते जाम होने से माल भाड़ा 8 से 10% तक बढ़ा है। ये चंद आंकड़े बता रहे हैं कि किसान आंदोलन देश की आर्थिक सेहत पर कितना भारी पड़ रहा है। साथ ही ये हमारी जेब पर भी भारी है, क्योंकि माल भाड़ा बढ़ने से महंगाई बढ़ी है और ये बढ़ी हुई महंगाई हमारी जेब काट रही है। किसान आंदोलन का क्या होगा, इसका खुलासा कल यानी अब कल कहा जा रहा था कि 1 दिसंबर को जो बैठक होने वाली है उसमें नतीजा हो सकता है निकले, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 4 दिसंबर को ही फैसला होगा। और किसान अभी फिलहाल बॉर्डर पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं, जो कि उनकी तरफ से कहा गया है कि फैसला वो 4 तारीख को ही लेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दे, जो सच्चाई का आदर करे लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखे, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहे। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।